जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के दिसंबर के मंथली राशिफल का। दिसंबर का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा हो, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दिसंबर के महीने में 5 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 दिसंबर को धनु राशि में, मंगल का राशि परिवर्तन 7 दिसंबर को धनु राशि में, बुध का राशि परिवर्तन 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में, और गुरु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को मिथुन राशि में, और शुक्र का राशि परिवर्तन 20 दिसंबर को धनु राशि में। यानी कि देखा जाए तो आपकी कुंडली के अनुसार लाभ भाव में 3 ग्रहों की तिगड़ी कुंभ राशि की बन रही है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिसंबर के महीने की कुंडली आ रही है, कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, आप बोलता नाम आपका कुंभ है, तो आप ये देख सकते हैं राशिफल। चलिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी जहां लाभ भाव में आप देख रहे हैं ना, 11वां नंबर पे राहु बैठा है, तो हेल्थ में राहु बैठे हैं। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो दिसंबर का महीना अनप्लान्ड रहेगा। एकदम से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अचानक ही आपको हल्की चोट लग सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि दिसंबर के महीने के अंदर अगर आपको थोड़ा सा वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में बैठा है और जाते जाते ये जो साल है आपको हल्का फुल्का कुछ नुकसान दे सकता है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ वैसे तो फिट एंड फाइन नजर आ रही है, बल्कि आप आत्मविश्वास में भरे हुए दिसंबर के महीने में नजर आ रहे हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, अचानक वाहन से या लोहे से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, उसके योग दिसंबर के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में एक तो शनि चंद्र बैठे हैं, धन भाव के स्वामी गुरु कहीं ना कहीं आपके कहां बैठे हैं, 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं। 1 तारीख से लेकर और 10 दिसंबर तक धन में खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे। हालांकि आप नौकरी करते हैं तो इनकम तो आप पे आएगी, या कोई काम आपने पहला किया है तो इनकम तो आप पे आएगी, लेकिन आपके खर्चे 10 दिसंबर तक ज्यादा होंगे। 10 दिसंबर तक माता पिता बुजुर्ग पे आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, वाहन पे आपका खर्चा होगा। किसी कुंभ राशि का अगर देखा जाए तो परिवार पे बहुत ज्यादा खर्चा, किसी कुंभ राशि का एजुकेशन पे खर्चा, यानी लायबिलिटी आपके ऊपर ज्यादा रहेगी। 10 दिसंबर तक बहुत ज्यादा आपके ऊपर खर्चे रहने वाले हैं। हाँ, 11 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक कुल मिला के देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम कोई प्राप्त नहीं होगी। हाँ, 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 दिसंबर तक यहां स्थिति अच्छी है। बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहां से आपकी कोई डील क्रैक होगी, वहां से आपको धन का लाभ मिलेगा, वहां से आप रिकवरी कर पाएंगे। यानी 10 तारीख तक तो कुंभ राशि की स्थिति बहुत अच्छी मुझे नजर नहीं आ रही। तो सोच समझ के आपको 10 तारीख तक धन खर्च करना है, बेफालतू के खर्च से आपको बचना है, याद रखिएगा। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आपके कहाँ 10वें स्थान में बैठे हैं और यहां से 7वीं दृष्टि परिवार भाव को दे रहे हैं। तो ये दिसंबर का महीना परिवार के लिए बहुत अच्छा है। देखा जाए तो पहला चीज मैं बताऊं तो कोई परिवार में रेनोवेशन का काम होता हुआ नजर आ रहा है, या तो प्रॉपर्टी का रेनोवेशन होगा, या कुछ वाहन आप खरीदेंगे, उसके योग दिसंबर के महीने में नजर आ रहा है, या घर के अंदर कोई साज सज्जा का या टूट फूट का काम कराने वाले, तो दिसंबर के महीने में एक तो ये नजर आ रहा है। परिवार के किसी सदस्य का करियर में कुछ अच्छी ग्रोथ होगी, उसकी आपको न्यूज दिसंबर में नजर आएगी। साथ ही साथ दिसंबर में कई बार फैमिली मेंबरों के साथ में शादी फंक्शन समारोह में आपका आना जाना लगा रहेगा। तो दिसंबर का महीना बहुत सारा समय कुंभ राशि वाले अपने परिवार के साथ में बिताने वाले हैं, तो बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाने वाली है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप अपने बारे में 99% अगर एक्यूरेस जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी है आपको। आप इस पर व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुख्य क्या समस्या वो लिख कर, और मुझसे कुंडली दिखाने के 2 मोड हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका कुंभ राशि वाले हैं, आपका बजट कम है, बेरोजगार बैठे हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले। नाम मात्र की फीस है उसमें, वो आपको पे करनी है, उसके बाद टेलीफोनिक बात करके अपने उपाय ले ले। यदि आपका बजट ठीक ठाक है और आप फेस टू फेस बात करने में यकीन करते हैं और आपको ये भी आप मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो कॉल लेनी पड़ेगी। उसकी फीस थोड़ी हाई है, डिपेंड कर लीजिए, आपका जैसा बजट हो आप वैसा कर लीजिएगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, परिवार भाव तो कुंभ राशि का अच्छा है, अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी बुध है, बुध नवम भाव में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए दिसंबर का महीना काफी बेहतर, बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो संतान के नेचर में बड़ा बदलाव आपको दिसंबर में नजर आएगा, संतान की हेल्थ में रिकवरी के योग कहीं ना कहीं दिसंबर में, संतान की परफॉर्मेंस, संतान किसी गेम में है, किसी एक्टिविटी में है आपकी, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिसंबर में सुनाई देगी आपको। संतान के विद्या करियर के लिए भी दिसंबर का महीना बहुत बहुत लाभकारी है, खासकर 1 तारीख से लेकर और 21 दिसंबर तो बहुत ही अच्छा संतान विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। हाँ, उसके बाद 21 तारीख के बाद थोड़ा संतान लीजी करेगी, एकाग्रचित्ता में कमी होगी, दोस्तों के साथ पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी बनते हैं संतान के, लेकिन वो 21 तारीख के बाद है। 21 तारीख से पहले एजुकेशन करियर में पूरा फोकस आपकी संतान का रहेगा। बात कर लेते हैं आपके नौकरी भाव की कुंभ राशि के। तो नौकरी भाव में अभी बृहस्पति जो छठा भाव होता है, ये कॉम्पिटिटिव भाव भी है, शत्रु भाव भी है, रोग भाव भी है, ऋण भाव भी है। तो कुल मिला के यहाँ पर बृहस्पति जो बैठे हैं ना, ये कर्क राशि में, तो शुभ ग्रह उच्च राशि में नेगेटिव फल देता है, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आपको नेगेटिव फल बढ़ेगा। एक तो आपके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपसे ईर्ष्या करने वाले कुंभ राशि वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपको उच्च अधिकारी के प्रति भड़काएंगे, या तो आपको भड़काएंगे या उच्च अधिकारी को भड़काएंगे। तो किसी मित्र की कानाफूसी में आपको 10 दिसंबर तक नहीं आना, ये साजिश है, आपको उसकी नज़रों में बुरा करने की साजिश है, तो बिल्कुल किसी की बातों पे बिल्कुल नहीं आना। 10 दिसंबर तक आप पे बहुत गहरी राजनीति हो सकती है और ईगो में चलते हुए, बहस में चलते हुए हो सकता है आप रिजाइन भी दे दें, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। 10 दिसंबर तक ऐसी घटना हो सकती है। 11 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक चीज़ें बहुत नॉर्मल है, अच्छी आपकी सेल होगी, वही अधिकारी आपको अच्छा लगने लगेगा। साथ ही साथ 11 दिसंबर से और 31 दिसंबर के बीच में अगर आप मेरी बात मानते हैं तो कुछ नहीं होगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन किसने आपके साथ राजनीति रची थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के ईगो में आके, गुस्से में आके 10 दिसंबर तक कोई गलत काम नहीं उठाना, कदम मत उठाना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, उसके बाद चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में एक तो केतु है, अब ये क्या फल देंगे इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी सूर्य, शुक्र और मंगल 10वें भाव में, तो कुल मिला के पार्टनर को अच्छा बुरा दोनों प्रकार का, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोनों को अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। पहले मैं बुरा बताता हूं। बुरा फल ये है कि पार्टनर अगर वाहन चलाती तो वाहन पे खर्चा, वाहन पे चालान दिसंबर में सहना पड़ सकता है। पार्टनर को ईएनटी की प्रॉब्लम, ईएनटी यानी गले की समस्या या पेट की प्रॉब्लम दिसंबर में भयंकर रूप से परेशान कर सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर को कोई मान सम्मान मिल सकता है, कोई संस्था सम्मान दे सकती है। पार्टनर के साथ में शादी विवाह फंक्शन में जाना भी हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहा है। आप पार्टनर की कोई इच्छा जरूर मानेंगे जिससे कि पार्टनर आप खुश हो जाएगा, इसके योग भी नजर आ रहे हैं। पार्टनर की सेल भी अच्छी है। तो करियर पक्ष, इच्छा पक्ष, रिलेशनशिप पक्ष तो अच्छा है, हेल्थ पक्ष बहुत अच्छा नहीं है पति पत्नी प्रेम प्रेमिका का। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो कि व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो भाई दिसंबर के महीने में 10वें भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल की युति है, बहुत ही अच्छा दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में काम से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको 1 से लेकर 31 दिसंबर में मिलती भी नजर आएगी। दिसंबर के महीने में देखा जाए तो आप कोई मशीनरी, कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, कोई नई फर्म बना सकते हैं, कुछ ना कुछ नया निर्माण आप करने वाले हैं, या अपने ही कार्यालय को रेनोवेट करा सकते हैं। उसके योग भी शुक्र और मंगल के कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर में सेल भी आपकी अच्छी रहेगी और सरकार से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका, सरकारी रुका हुआ काम, रुका हुआ प्रोजेक्ट भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से आपकी शुरुआत होगी। तो कुल मिला के व्यापारी भाई जो अपना काम करते हैं, जो अपनी कंसल्टेंसी करते हैं, सब के लिए दिसंबर का महीना कुछ ना कुछ देके, गिफ्ट देके जाने वाला है। तो दिसंबर का महीना आपका अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।